लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के द्वारका के चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने उच्च शिक्षा को लेकर कांग्रेस की ओर से किए गए कामों पर निशाना साधा। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में मुस्लिम आरक्षण का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने आरोप लगाते हुए कहा, कांग्रेस ने हायर एजुकेशन में हमारे एससी, एसटी, ओबीसी, दलित, आदिवासी भाई बहनों का हक छीनने का काम किया। पूरा देश जानता है कि कांग्रेस ने हमारे एससी, एसटी, ओबीसी, दलित, आदिवासी भाई बहनों के साथ कितना अन्याय किया है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को पूरा देश जानता है। 60 साल तक ये यूनिवर्सिटी बाकी यूनिवर्सिटी तक एक सामान्य शिक्षण संस्था के रूप में चल रही थी। पीएम मोदी ने कहा, इस यूनिवर्सिटी में भी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को रिजर्वेशन मिला करता था, लेकिन 2014 का चुनाव जीतने के लिए मनमोहन सिंह की सरकार ने 2011 में एक चाल चली। अचानक जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन घोषित कर दिया। इससे इसमें 50% आरक्षण मुस्लिमों के लिए लागू हो गया। 2011 के पहले सभी एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण मिलता था। अब उसमें भी धर्म के आधार पर बंदिश लग गई है। पीएम मोदी ने कहा, मैं इस चुनाव में एक लड़ाई लेकर निकला हूँ। जिन लोगों ने भारत के संविधान के साथ धोखा किया है, अब समय आ रहा है कि ऐसे घोर सांप्रदायिक लोगों को देश पहचाने और मेरे मुसलमान भाई भी पहचाने। तुष्टीकरण की सनक में इंडिया गठबंधन हद पार कर गया है। ये लोग कहते हैं कि देश को संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। ये लोग लगातार सरकारी जमीनें वक्फ बोर्ड को दे रहे हैं और बदले में वोट मांग रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, इंडिया गठबंधन के लोग घोर सांप्रदायिक, जातिवादी और परिवारवादी है। दिल्ली में जो लुटियन गैंग है, खान मार्केट गैंग है, इन घोर सांप्रदायिक लोगों की रक्षा करने में अपनी जिंदगी खपा दी। उनके पापों को देश की जनता से छिपाने का पाप किया है।